और अब बार जगत की खबरों के लिए आइए चलते हैं अरुण के पास। शुक्रिया नीलम जी। और शेयर बाजार ने आज शानदार छलांग लगाई है। निचले स्तर से लगभग 300 अंकों का बाउंस बैक दिखाया है शेयर बाजार ने। इस खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं टॉप लाइंस। नाबार्ड के टैक्स फ्री बॉन्ड को मिला शानदार रिस्पांस। बॉन्ड के जरिए नाबार्ड की 3,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इशू 14 मार्च तक खुला रहेगा, जो कि टैक्स फ्री होगा और जिस पर आपको 7.64% तक रिटर्न मिल सकते हैं। नाबार्ड इस पैसे का इस्तेमाल देश में सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करेगा। ईपीएफओ ने 6.38 करोड़ में से 1.09 करोड़ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर्स को पोर्टेबल किया है। सरकार जल्द ही सभी अकाउंट्स को पोर्टेबल करने का फोकस कर रही है। पोर्टेबिलिटी का मतलब यह हुआ कि नौकरी बदलने के बाद भी आपका पीएफ अकाउंट दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाएगा। अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप को बड़ा बूस्ट मिला है। सरकार ने रिलायंस डिफेंस को 12 इंडस्ट्रियल लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी डिफेंस इक्विपमेंट के विस्तृत रेंज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी गई है। इस फैसले से डिफेंस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। और निवेश संभावना वाले 21 राज्यों में से गुजरात नंबर 1। एनसीएईआर ने श्रम, बुनियादी ढांचा, आर्थिक माहौल, राजनीतिक स्थिरता के आधार पर जारी की सूची। दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को भी मिली जगह। कारोबारी सुगमता से निवेश को मिलेगा बढ़ावा। और सबसे पहले शेयर बाजार का सूरत हाल देख लेते हैं। आज लगभग 150 अंकों की गिरावट के बाद में शानदार बाउंस बैक देखने को मिला सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के ही अंदर। सेंसेक्स लगभग 135 अंकों की बढ़त के साथ में 24,794 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी का भी जो सूरत हाल था कुछ इसी प्रकार का था। निफ्टी के अंदर भी लगभग 47 अंकों की बढ़त देखने को मिली और 7,532 का क्रूशियल स्तर इसके आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो यह सूरत हाल सेंसेक्स और निफ्टी का आपके सामने। और अगर विनिवेश की बात की जाए तो सरकार ने विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करते हुए आज से कॉनकोर का विनिवेश शुरू कर दिया है। कॉनकोर के विनिवेश को शानदार रिस्पांस भी मिला है। हालांकि आज संस्थागत निवेशकों ने ही इस विनिवेश में हिस्सा लिया है। विनिवेश सचिव ने कहा है कि कॉनकोर का इशू 2 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। We were transacting Concor 5% of the shares, and it was the first day of the transaction, which was for institutional buyers. Nearly at floor prices, 532 crore were to be raised. The response of institutional buyers had been very positive. The issue has been oversubscribed by two times, and all the segments of institutional buyers have really shown a lot of interest. वहीं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 मुंबई में 14 से 16 अप्रैल के बीच होगा। इस सम्मेलन का मकसद देश में शिपिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना है और ज्यादा से ज्यादा इसमें निवेश आकर्षित किया जा सके। इस मकसद से इस समिट को कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने यह टारगेट निश्चित किया है कि आने वाले समय में देश के विकास के साथ देश में रोजगार का निर्माण हो, और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब तक नहीं बढ़ता तब तक हमारे देश का जीडीपी नहीं बढ़ सकता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने में जो अड़चनें हैं उसमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है, और इसलिए अगर हम लोग वाटरवेज को और पोर्ट को डेवलप करेंगे तो हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकेंगे। जैसे रोड पे जाने के लिए अगर 1.5 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाने के लिए 1 रुपया लगता है, तो पानी पर जाने के लिए 25 पैसे लगता है। तो आज के सर जगत में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं नीलम जी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण।